वृत्ताकार, वृत्ता होता ना। अरे हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तब तुम्हारी भाषा को तुमसे अच्छा तो हम बोल लेते हैं, है ना। तो वृत्तो किया, एकटा वृत्तो, फिर कुछ दूर गए, फिर एकटा वृत्तो, फिर कुछ दूर गए, एकटा वृत्तो, तीनटा वृत्तो करलेन। तारपरे नबी बोलेছিলেন कि सुनो, देखो वो लोग को, वो मुनाफिक क्या बोला था कि नबी को गैब नहीं मालूम, है ना। और फिर उस मैदाने बद्र में रसूलुल्लाह ने रात्रि बेला जब चिन्हों किया, वृत्तो बनाया, तो साहबा को बुलाया, कहा सुनेन काल के যখন এখানে যুদ্ধ হবে, এখানে আবু জাহেল মারা যাবে, এখানে अतबा मारा जाबे, এখানে शायबा मारा जाबे। तीन दुश्मन रसूल का नाम मेरे रसूल ने ले लिया। तो अगर रसूल नबी ना होते तो गैब की बात बताते, छुपी हुई बात बताते, कल की बात आज बता देते। तो जो कल की बात आज बताए उसी को गैब कहते हैं। बता बुझ गया कि नहीं? जो गुजरी हुई बात को भी बता दे आज, उसे गैब कहते हैं। जो पीछे गुजर गया उसे बता दे, जो आगे आने वाला उसे बता दे। ठीक। तो नबी ने ये जो 313 आए थे वो भी सुन के आए थे, लेकिन उन्होंने मुनाफिक की बोली को माना नहीं, मगर फिर भी कहीं दिल में, दिमाग में कुछ तो कोथा रही होगी, उसकी कोथा कुछ तो रही होगी। तो अल्लाह के रसूल ने रात में उन सहाबा का ब्रेन वॉश किया कि जब तक ये सहाबा को यकीन नहीं होगा, मेरी जात पर कामिल यकीन नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होंगे। अगर एक नुक्ते के बराबर, अगर एक पॉइंट के बराबर भी अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से तुम्हारा यकीन कम हो जाए तो तुम मोमिन नहीं हो, और जब शाने मोमिनाना तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम कामयाब नहीं होगे। कोथा बुझते से ना बाबा। तो अल्लाह के रसूल ने वो जो बोली मदीने में सुनी थी इन 313 ने, उनको बुला करके ब्रेन वॉश कर दिया कि आपने दिमाग से निकाल दो कि नबी को गैब नहीं मालूम है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, यहां अबू जहल मारा जाएगा, यहां दबा मारा जाएगा, यहां शैबा मारा जाएगा। पता क्या चला कि नबी वो होता है जो गैब की खबरें दिया करता है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो बुझते सुनना बाबा जी। सुबह हुई, फिर एक लकीर और भी खींची थी। ये तो हुआ वृत्ताकार लकीर। एक लकीर खींची थी सहाबा के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम के लिए। फरमाया तो देखो ये जो चिन्हों अमी करछी, इस चिन्हों के आगे जाबेन ना, যখন পর্যন্ত আমি হুকুম দিব তারপরে आगे जाबेन। ठीक है। जब सुबह में ये 313 खड़े हुए तो इनके पास बहुत ज्यादा तलवार नहीं थी। 313 में सिर्फ 5 तलवार थी। जरा सोचो, कोई लड़ेगा? 313 मुजाहिद थे और 5 तलवार, कुछ तीर थी, कुछ नेजा था, कुछ भाला था, चंद कमाने थी। ये हथियार कुल था। कौन लड़ने जाएगा? लेकिन वो फरजाने थे, दीवाने थे मुस्तफा के। उन्हें अपना जाहिर नहीं देखना था, मुस्तफा का फरमान देखना था। तो अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं की थी। घोड़े भी बहुत ज्यादा नहीं थे, ऊंट भी बहुत ज्यादा नहीं थे कि मुकाबले में घोड़े पे सवारी करके जाके लड़ाई करो, नहीं। चंद ऊंट थे, कुछ घोड़े थे, कुछ खच्चर थे। इसके अलावा ये भी नहीं था कि 313 सवारी पे आ जाए, नहीं। निहत्थे दीवाने खड़े हुए थे पीछे। हुजूर ने लकीर खींच दी थी तो सहाबा ही नहीं, सहाबा जिस घोड़े पे सवार थे उन घोड़ों का जोश ऐसा था कि वो सुबह में
जोश में अपनी टाप को आगे बढ़ाते। तो अल्लाह के रसूल उधर से जब गुजरते तो आपके हाथ में खजूर की हरी भरी टहनी, उस हरी भरी टहनी से सहाबी ने तो पैर आगे नहीं बढ़ाया था ना, घोड़े ने आगे बढ़ाया था। तो मेरे नबी उसी खजूर की डंडी को उसके सीने पे रखते। तो जब हरी भरी टहनी को सीने पे रखेंगे तो सीधी रहेगी, ऐसे बिल्कुल हो जाएगी, धनुक की तरह हो जाएगी ना। तो जैसे ऐसे करते हो धनुक की तरह हो जाती है। और रसूल पाक फरमाते कि अपना कदम पीछे करो, যখন আমি হুকুম দিব তারপরে যুদ্ধ করবেন। तो घोड़े का कदम पीछे किया जाता था। यहां तक के दुश्मनों ने लड़ने का ऐलान किया तो मेरे रसूल ने दुनिया वालों को बता दिया, चाहते तो अंसार को सबसे पहले भेज देते, है ना, जो मदीने वाले मुसलमान हुए थे, सहाबी हुए थे, चाहते तो उन्हें भेज देते, चाहते तो किसी महाजिर को जो मक्के से आए थे उनको भेज देते। लेकिन मेरे रसूल ने दुनिया वालों को बता दिया कि मैदान जंग में अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले उतारा किसे? अपने रिश्तेदार को उतारा, सैयदुश्शोदा अमीर हमजा को उतारा, हजरत अब्बास को उतारा, मौला अली को उतारा। जब उधर से मुकाबले के लिए आए तो इधर से ये खानदान हाशमी के अफराद मैदान जंग में उतरे, बद्र के मैदान में। लेकिन जब उतरे तो खीरे ककड़ी की तरह काट कर दुश्मनों को रख दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहलवान था जिससे हजरत मौला अली का मुकाबला हुआ था, लेकिन वो चंद मिनट भी टिक नहीं पाया और हजरत मौलाए कायनात ने उसका काम तमाम कर दिया था। अब जब उनके बड़े बड़े शोरमा, तीन बड़े बड़े शोरमा मारे गए तो उनको जलाल आ गया, जोश आ गया। अब जब जोश आ गया तो जैसे आजकल रॉकेट और मिसाइल फेंकी जा रही है वैसे ही तीर फेंकना शुरू कर दिया। अब उधर तो तीरों का अंबार, इधर तो थोड़ी सी तीर। अब क्या करें? 313 में 5 तलवार, कैसे लड़े? लेकिन सुनो, वो दीवाने थे कि मैदान जंग में जिस तरफ चले जाते थे उन मोमिनीन की हैबत ऐसी थी कि कुफार उन्हें देखते थे और दुम दबा के पीछे भागते थे, अपनी जान की खैर मनाते थे। उन्हीं में ये दोनों बच्चे भी थे, माज और मौवज। ये भी जब जाते मैमना पे जाते तो मैमना छट जाता, मैसरा पे जाते तो मैसरा कट जाता, कल्ब में जाते तो कल्ब धस जाता। दो चंद को मार कर जब लौट कर आते तो बहुत खुश नहीं होते। सहाबा से पूछते, हुजूर ये बताइए कि कोथाय अबू जहल आछे, अबू जहल कोथा आछे। समझ रहे हो ना? जिस तरह आजकल नितिन याहू ढूंढा जा रहा है, ऐसे ही मैदान बद्र में अबू जहल ढूंढा जा रहा था। तो समझ रहे हो ना? अंजाम को इंशाअल्लाह ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा अंजाम को। ठीक है ना मेरे अजीज? तो सहाबा ने पूछा, क्यों तुम्हें जिज्ञासा करছেন कोথায় अबू जहल আছে? कहा इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमने ये सुना है कि वो मक्के में बड़ा जालिम इंसान जिसने हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की है। तो जिसने हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की है हम उसको जीने नहीं देंगे, हम उसको जीने नहीं देंगे, मौत के घाट उतार देंगे गुस्ताखे नबी के लिए। जो है ये हक ही नहीं कि वो दुनिया में जी सके। सहाबा मुस्कुराए और एक तरफ इशारा किया कि देखो जो बड़ी बहादुरी के साथ मुसलमानों से लड़ रहा है वही अबू जहल है। इतना बच्चों ने जो सुना ना तो बड़े जोश के साथ घोड़े को दौड़ाते हुए अबू जहल की पीठ पर पहुंच गए। तलवार हाथ में थी, अगर चाहते तो मार देते, अबू जहल कुछ ना कर पाता और मौत के घाट उतर जाता। लेकिन सुनो, इस्लाम वो मजहब है कि जो मैदान जंग में भी धोखा दे के मुकाबला नहीं करता है, धोखा दे के मुकाबला नहीं करता। वो मुसलमान थे
उन्होंने आवाज दी, अबू जहल अपनी जान की खैर मना, सर पे सौती हुई तलवार है, चाहते मार देते, गर्दन कट जाती, मार देते, कमर से दो हिस्से में बढ़ जाता अबू जहल, लेकिन नहीं, आवाज दी। जब वो मुड़ा तो देखता क्या है कि ये तो भी नौजवान बच्चे मेरे सामने तलवार लेके खड़े हैं, तो हंसने लगा और कहता है, बच्चों होश की दवा लो, मुझसे मुकाबले में अरब के बड़े से बड़े बहादुर और सोरमा भी मुकाबले में आने से डरते हैं, बचपना मत करो, जाओ अपने बड़े के भेजो। तो जानते हो जवाब क्या दिया था माज़ और मुअव्वज़ ने? कहा, बड़े से तो तुम बाद में निपटना, पहले हमसे निपटो। और उसके बाद अरबी में कुछ रज्ज़ पढ़ी, शेर पढ़ा उसकी तौहीन के लिए। अब जो उसकी तौहीन के लिए अरबी में शेर पढ़ा तो और ज्यादा आग बबूला हो गया। अब जो और गुस्से में आ गया तो तलवार को खींच करके और उनकी तरफ मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसके वार को अपने ढाल पे रोका। और उसके बाद किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, तलवार को चमकते हुए देखा, तलवार को कौनते हुए देखा। ऐसा लगा जैसे आसमान पे बिजली कड़कती है, इस तरह से वो तलवार कौंदी। मगर फिर लोगों ने ये देखा कि तलवार कब काम कर गई, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसको कटते हुए सबने देखा। और जब वो कट के जमीन पर गिरा तो जानते हो कहीं और नहीं, मेरे रसूल ने रात में जहां वो वृत्ताकार बनाया था चिन्हों, उसी चिन्हों में गिरा। और जब गिरा तो आखिरी वक्त में अफसोस करता हुआ मरा कि हाय अफसोस कि मेरी मौत किसी बहादुर और शोरमा के हाथों से नहीं हुई, इन बच्चों के जरिए से मैं मारा जा रहा हूं। अजीजाने गिरामी, वो नबी हैं, नबी को कभी अपनी तरह मत समझना। बता बुझ रहे हो ना, हर कलमा पढ़ने वाले को अपनी तरह मत समझना। जो नबी को अपनी तरह समझते हैं, तुम उस कलमा पढ़ने वाले को अपनी तरह मत समझना। वो नबी की तरह क्या होगा, वो तुम्हारी तरह भी नहीं हो सकता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत माज़ और मुअव्वज़ का आलम क्या था कि बड़े जोश के साथ मैदान जंग में गए, लड़े। तो हजरत मुअव्वज़ का वहां पे इंतकाल हो जाता है, आप शहीद हो जाते हैं, जख्मी होते हैं, शहीद हो जाते हैं। और हजरत माज़ का हाल ये था कि आपका बाजू कट गया। अब जो बाजू कट गया हजरत माज़ का, तो उस हालत में भी लड़ते चले जा रहे थे, हत्ता कि जब खून ज्यादा गिर गया तो जमीन पे आ गए। तो सहाबा उनको उठा कर ले आए और रसूलुल्लाह के कदमों में ला के रख दिया। अभी मौलाना नूर आलम साहब ने थूथू मुबारक का जिक्र किया, वहीं से मेरे जहन में ये बात आई थी, तो बता दूं कि नबी के से तुम क्या बराबरी करोगे? नबी के थूथू की जब तुम बराबरी नहीं कर सकते हो तो नबी की क्या बराबरी करोगे? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक ने हजरत माज़ को अपने कदमों में लेटा हुआ जो देखा, होश में नहीं थे, हाथ कटा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया कि इनका हाथ क्या हुआ? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैदान जंग में कट गया। मेरे नबी फरमाया, जाओ तलाश करके ले आओ। सहाबा मैदान जंग में गए, हजरत माज़ के हाथ को तलाश किया और लेकर के आए। नबी ने फरमाया कंधे से लगाओ। तो हाथ को कंधे से लगाया और फिर मेरे नबी ने थूथू मुबारक को उसी हाथ, उसी कंधे पर थूथू मुबारक लग दिया। मेरे नबी के थूथू का मर्तबा ये है कि अगर सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर लगा दिया जाए तो जहर का असर खत्म हो जाता है। नबी के थूथू का मर्तबा और मुकाम ये है कि अगर यहूदी के कुएं में नबी का थूथू मुबारक डाल दिया जाए
तो मरजल बहरैन की तासीर वहां पाई जाती है कि उस पानी में आधा हिस्सा खारा होता है, जिधर नबी का थूथू पड़ जाता है वो हिस्सा मीठा हो जाता है। नबी के थूथू मुबारक का आलम यह है कि खैबर में अगर हजरत अली की आंख में आशोब चश्म हो जाए और यही थूथू मुबारक लगा दिया जाए तो हजरत अली की आंख जो आशोब चश्म हुआ था ठीक हो जाए। ये वो थूथू मुबारक है जो मैदान बद्र में हजरत मास के कंधे से लगा दिया गया। तो हजरत मास फरमाते हैं कि मैं पहले दाहिने हाथ से लड़ता था, तलवार चलाता था, है ना, आदमी होते ना, कोई बाएं से कोई दाहिने, तो आप फरमाते मैं दाहिने हाथ से चलाता था। लेकिन जब से रसूलुल्लाह ने मेरा हाथ जोड़ा है, अब मैं दाहिने हाथ से ज्यादा बाएं हाथ से तलवार चला लेता हूँ। बिरादरान, बहुत सी जंगों में आपने शिरकत फरमाई। अजीजाने गिरामी, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, न घबराओ न डरो, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबलंद हो। अगर तुम मोमिन हो जाओ तो जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह की तालीमात पे अमल करता रहा तो जानते हो तुम्हारा मर्तबा कैसा था। मैं थोड़ा सा इशारा करके गुजर जाऊं। कुरान पाक में एक सूरत पाक है, आप लोगों ने शायद इमाम साहब से सुना होगा, वल आदियात दबहन, सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? माना नहीं सुना होगा, मीनिंग क्या है नहीं पता होगा, तो आओ तुम्हें बता दूं। सुना है ना, लेकिन मतलब नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा बुझा देता हूं मैं। कसम, अच्छा बताओ, कसम बड़ी चीज की खाई जाती है, छोटी चीज की खाई जाती है? बोलो, कसम खाओगे तो अल्लाह की कसम खाओगे, कुरान की कसम खाओगे, माटी की कसम खाओगे? अरे बोलो भाई, माटी की कसम खाबे मना है शरीयत में, तुम ही करते पारबे ना, कसम नहीं खा सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला उम्मते रसूल पर कितना नाज करता है कि वो मुजाहिदीन इस्लाम जो घोड़े पे सवार होकर और पथरीली चट्टानों पर, जो पत्थर था ना, पहाड़, अब तुम्हारे वहां के कुछ लोग राजस्थान में भी काम करते हैं तो उनको खूब मालूम होगा कि पहाड़ चट्टान क्या है ना। तो उस पर जब घोड़ा दौड़ाया जाएगा, बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो, घोड़ा जब दौड़ाया जाएगा उस पे तो चिंगारी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? चिंगारी बुझते हो कि नहीं? अच्छा, अगर मरुभूमि में घोड़ा दौड़ाया जाए तो चिंगारी नहीं, धूला निकलेगा, है ना? तो जरा सोचो कि तुम कैसे मुसलमान कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ देकर ईमान लाते हो और शरीयत के मुताबिक रह करके घोड़े को दौड़ाते हो और तुम्हारा घोड़ा पत्थर पर अपना पैर रखे, उससे आगुन निकले, तो अल्लाह को वो आगुन इतनी पसंद आ जाए तो अल्लाह फरमाता है वल आदियात दबहन, कसम है उन घोड़ों की खुरों से निकलने वाली चिंगारी की, कसम है उस धूला की जो मोमिन के घोड़े की खुर से, जब घोड़ा दौड़ेगा तो धूला उड़ेगा पीछे, तो अपने मर्तबे को पहचानो। आज हमने अपनी हैसियत को भुला दिया तो हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। ए मुसलमानों, जब तक ये मुसलमान इस शान और शौकत के साथ जीता रहा, अल्लाह ने कामयाबी इनका नसीब बना दिया था। मालूम है, जो ईरान आज जिस पर जो है ये जालिम जुल्म करने पे आमादा हैं, इस ईरान को हजरत उमर फारूक के जमाने में फतह किया गया था। पता था पूछते शेख, ये ईरान ऐसा इलाका है जिसको कभी किसी ने फतह नहीं किया, कभी वहां पे कोई दूसरा हाकिम नहीं बन सका, लेकिन हजरत उमर फारूक के जमाने में एक सहाबी गुजरे, उनका नाम है हजरत साद इब्ने वक्कास। क्या नाम है? हजरत साद इब्ने वक्कास। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें खूब बता डालूं, अल्लाह करे तुम, है ना, लेकिन हजरत साद इब्ने वक्कास का बेटा जानते हो
करबला की सरजमीन पर बड़ा नाकारा हुआ। उसका नाम था अमर साद, जिसने इमाम हुसैन के खेमे की तरफ सबसे पहला तीर छोड़ा। वो हजरत साद इब्ने वक्कास का बेटा था। देखो, समाज में अगर अच्छी सोबत से अलग हो जाओ तो वली का बेटा भी शैतान हो जाता है। बुझते ना, साद इब्ने वक्कास ने भी तीर चलाया। जब जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुजाहिदीन पर दुश्मन गालिब हो गए, अल्लाह के रसूल पहाड़ की तरफ चढ़ते चले जा रहे थे, तो ये वो साद इब्ने वक्कास हैं कि जिन्होंने अपनी कमान को कंधे से उतारा और रसूल पाक उनके पीछे खड़े हैं। और तरकश तुम लोग पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, डब्बा जिसमें तीर रखा जाता है, वहां से अल्लाह के रसूल तीर निकाल करके देते थे। किसको? साद इब्ने वक्कास को। और कहते थे फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। इरमे या साद, मारो तीर ए साद, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तो हजरते साद इब्ने वक्कास वो मुजाहिद है कि जिस पर रसूल अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं का बेटा करबला में इतना नाकारा गुजरा कि जिसने सबसे पहला तीर खैमे हुसैनी पे चलाया। तीर वहां भी चलाया गया, तीर यहां भी चलाया गया। यहाँ की नीयत खराब थी, वहां की नीयत अच्छी थी। तो कुरान ये कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि जो तीर चलाया गया वो तीर तुमने नहीं चलाया बल्कि अल्लाह ने चलाया। जरा ख्याल कीजिए। तो मोमिन जब अपने हाथों में तीर ले ले तो फिर वो अल्लाह का हाथ हो जाता है। कोदरा बुझते ना बाबा, कामयाबी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। तो उस ईरान में जो राजा था उसका नाम था किसरा। क्या नाम था? किसरा। तो अभी तो वो ईरान का कुछ हिस्सा जो है वो इराक में है। अब इराक एक अलग कंट्री हो गया, पहले वो भी ईरान का एक हिस्सा था। तो किसरा का जो राजा था बड़ा जालिम राजा था। हुजूर जब पैदा हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के असर से उस जालिम बादशाह का जो महल था बहुत ही जबरदस्त, अभी भी उसकी कुछ दीवार बाकी है, हम लोग देख करके आए हैं। तो वो दीवार फट गई थी, बगदाद में अभी भी है, अभी भी फटी हुई दीवार वो मौजूद है, उसको निशानी के तौर पर रखा गया है। तो उसको फतह करने के लिए जानते हो बीच में दरियाए दजला था। क्या था? दरियाए दजला, नदी, नदी जैसे तुम्हारे वहां गंगा नदी है, बहुत बड़ा पार्ट है ना, ऐसी इराक में भी वो दरियाए दजला। अब उस पे पुल नहीं, उस पे नौका नहीं, पार कैसे हो? तो पार होने के लिए नौका चाहिए, पार होने के लिए पुल चाहिए। लेकिन जब वहां पहुंचे घोड़ा दौड़ाते हुए और माटी धूला उड़ रही है पीछे भागते हुए, नदी के किनारे पहुंचे तो लगाम खींच लिया, घोड़े ने भी पैर रोक लिया, आगे तो नदी आछे। लेकिन मुसलमानों की शान कैसी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये तो पानी है, इसमें घोड़ा कैसे जाएगा। जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जाना तो जरूरी है, तो उन मुजाहिदीन इस्लाम ने उसी दरिया में अपना घोड़ा डाल दिया था। तो वो दरिया ऐसा भयभीत हो गया था कि उसने रास्ता दे दिया था, और ये मुजाहिदीन इस्लाम दरिया पार करके पहुंचे और ईरान को फतह कर दिया। जब से लेके अब तक ईरान फतह है मुसलमानों के हाथ में है। अब फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के हाथ में अब आ गया कि जिनके अकायद दुरुस्त नहीं हैं, तो लिहाजा हम उनके ईमान की तायीद तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अमल की हम तायीद कर रहे हैं कि इस बताए ना, उनके ईमान की हम तायीद नहीं करेंगे, लेकिन उनके अमल की तायीद कर रहे हैं कि उन्होंने स्पिरिट ऑफ इस्लाम को दिखा दिया कि अगर ईमान कमजोर भी है लेकिन स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, तो अगर कमजोर मोमिन भी है तो अल्लाह उसकी मदद कर देता है। पूछते ना बाबा, दुआ कीजिए कि अल्लाह कामयाबी दे और उन्हीं के हाथों से अल्लाह ताला उन्हें जलील व खार कर दे। पता बुझ रहे हो ना मेरे अजीज, समात फरमाइए कि जब तक मुसलमान तबीयत पे नहीं शरीयत पर जीता रहा,
दुनिया से घबराया नहीं, कब्र के अजाब से घबराया। दुनिया से नहीं डरा, अल्लाह से डरा, तो अल्लाह ने उसके जीवन में उसे इज्जत दी, सरफराजी दी, कोई मुकाबले पे नहीं आ सका। ठीक है ना। लेकिन जब दौलत, टका पैसा, बाड़ी, मकान भालो होने लगा, तो जैसे जैसे मुसलमान के पास दौलत आती जाती है, इसका ईमान कमजोर होने लगता है। अब ये पैसे से पैसा बनाने के चक्कर में लग जाता है, तो कोई लॉटरी खेलेगा, तो कोई जुआ खेलेगा, तो कोई सट्टा खेलेगा, तो कोई IPL में लगाएगा, कोई कुछ करेगा, उल्टा सीधा काम मुसलमान करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब यहीं से मुसलमान कमजोर होने लगता है। तो तुम्हें बता दूं मुसलमानों की हिस्ट्री की, वो मुसलमान कि जो 150 साल तक तो इज्जत के साथ पूरी दुनिया में चले, तो 57 मुल्कों में उनके कदम की बुनियाद पे इस्लाम का झंडा गड़ा हुआ है आज भी। लेकिन 58वां मुल्क मुसलमान आज सोच लो कि 1300 साल से लेके अब तक 58वां मुल्क कोई इस मुसलमान नहीं बन सका। ये वही मुसलमान थे कि जो रास्ते की खाक को छान लेते थे, भूखे रहते थे, नर्म बिस्तर पे नहीं गर्म रेत पर लेट के रात पार कर लेते थे। ऐ मुसलमानों, जब तक इस हाल में मुसलमान था, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। दुनिया के 57 मुल्कों पर मुसलमानों का झंडा गड़ा हुआ है। लेकिन जब अच्छा खाना मिल गया, अच्छा बिस्तर मिल गया, टका पैसा आ गया, बैतुल माल हो गया, माल ही माल हो गया, तो इबादत में गफलत होने लगी, फराइज में गफलत होने लगी। और सबसे पहले आदमी जानते हो कौन सी गफलत करता है? नमाज की गफलत करता है। यहीं से कमी होती है। अब सो रहा है अच्छे बिस्तर पे, तो फजर गोल, फिर मालूम है जुहर गोल, फिर असर गोल, फिर मगरिब गोल, फिर पूरा पूरा हफ्ता गोल, फिर जुमा हो गया, मस्जिद बहुत शानदार बना लिया, मस्जिद आबाद नहीं किया, तो नमाज से दूरी होने लगती है, ईमान कमजोर होने लगता है। अब चाहे जितने बड़े तुम रुस्तम जमाना हो जाओ, सोहराब बन जाओ, चाहे रुस्तम बन जाओ, लेकिन तुम्हारी ताकत कमजोर है, तुम्हारे बाजू कमजोर है, तुम्हारा सीना चौड़ा नहीं है, 56 इंच का सीना नहीं बना पाओगे तुम। खुदा बुझ गया कि नहीं जी? क्योंकि ईमान कमजोर हो चुका है। और जब मोमिन का ईमान कमजोर हो जाता है, तो उसको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहता हूं कि मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या रुतबा दिया है, क्या मुकाम दिया। बस तुम सिर्फ शरीयत मोहम्मदी के पासदार हो जाओ ना, तो किसी हथियार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे किरदार से खुद ब खुद इज्जत वक़ार तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए तुम्हारे सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐ मुसलमानों, माकुलपुर के मुसलमानों, माकूल हो जाओ, माकूल हो जाओ, जेन्युइन हो जाओ। माकूल का मतलब जेन्युइन अंग्रेजी में बोलते हैं। अब बंगला में क्या बोलते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। AI में चले जाना, उससे कहना माकूल का मीनिंग क्या है, तो AI वाला मोबाइल में बता देगा कि बंगला में माकूल का माना क्या है। आजकल हम उसी से ढूंढते हैं। हम भी AI है ना मोबाइल में, उससे पूछ लेते हैं, बताओ बंगला में की होवे, वो बोलता है ई होवे। समझ रहे ना? लेकिन सब मत मानना उसको, इसमें भी बहुत खराबी है। दिन में धोखा देने के लिए इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो डाल देते हैं, जिससे मुसलमान समझता है कि ये सही है और वो गलत होता है। पूछना है तो आलिम से पूछो, कुरान कह रहा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर कोई चीज आपको नागवार गुजरती है तो फौरन फैसला मत कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? फौरन फैसला मत कीजिए। अगर कोई चीज आपको लगती है कि ना इटा भालो नहीं, इटा सही नहीं, इटा गलत किया है, तो लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, फौरन किसी अच्छे आलिम के पास जाओ और अपने मसले का हल निकाल लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, है ना। आज माकुलपुर जो गैर मुख्तलिफ गांव था, यहाँ एक आदमी भी झगड़ा नहीं करता था। यहाँ सब भालोबासा के साथ रहते थे और जो एक ने कह दिया सब मान लेते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माकुलपुर में भी जो है गैर माकूली काम हो रहा है। अब सब एक दूसरे से झगड़ा करने पे लग गए हैं। मेरे प्यारे, दौलत को पाने के बाद ईमान कमजोर हो जाएगा नहीं। जरूरत है कि
मुत्तहिद रहो, तुम्हारे मुर्शिद की जो तालीम है उस पर अमल करो, अपनी मर्जी के काम मत करो, ठीक है ना। कहीं कोई उलझन आए तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा पीर तुम्हारे दरमियान है, मोबाइल के जरिए से आकर के मिल करके अपने मसले का हल कर सकते हो, अच्छे उलमा के जरिए अपने मसले का हल कर सकते हो। फौरन झगड़े मत करना, ठीक है भाई, फौरन झगड़े मत करना। सुनो तुम्हारा मर्तबा क्या है। आखिरी बात बता दूं, तुम्हारा मर्तबा यह है कि तुम्हारे कंधे पर 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं। 2 फरिश्ते, नाम मालूम है क्या नाम? जोर से बोलो। किरामन कातिबीन, ये 2 फरिश्ते, नाम एक है। नाम जो है ये नहीं कि एक किरामन है तो एक कातिबीन है, नहीं, नाम एक, फरिश्ता 2, ठीक। तो एक नेकी लिखता है, दूसरा बदी लिखता है। आपको उलमा ने बताया होगा कि जैसे ही तुम नेकी कह रहा, मिसाल के तौर पर जलसा करना है, आपने नियत कर लिया कि हमें 10,000 दीबो, हमें 5,000 दीबो, हमें 1,000 दीबो, हमें 10 टका दीबो, हमें 1 टका दीबो। तो जैसे ही आप इरादा करते हो, उस समय से लेकर जब तक आपने नहीं दिया है, आपके नामे आमाल में 1 के बदले 10, 1 के बदले 10 वो फरिश्ता लिखता जाता है तुम्हारे इरादे पर। तुम इरादा करोगे, 1 का इरादा किया, 10 तुम्हारे नामे आमाल में। ये लाभ है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और अगर तुमने अपने इरादे को पूरा कर दिया तो 70, कितना पूरा कर दिया तो 70। तो लाभ है कि नुकसान? लाभ है ना। तो ये तो इरादे पे भी लिख लेता है। मगर इधर वाले को हुक्म है कि मेरा बंदा जब तक गुनाह ना करे लिखना नहीं, जब तक शराब ना पिए लिखना नहीं, जब तक जुआ खेले नहीं लिखना नहीं, ठीक है। तो वो इंतजार करता है जब इंसान जुर्म कर लेता है तब ये फरिश्ता लिखता है। लेकिन सुनो, किसी फरिश्ते को क्या पड़ी कि इंसान क्या करता है। मगर नाज करो कि तुम्हारी निस्बत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो ये जो फरिश्ता कंधे पे बैठा हुआ है ना, जब ये वाला फरिश्ता तुम्हारा जुर्म लिखने जाता है, मिसाल के तौर पर तुम झूठ बोले, तो अब जैसे ही झूठ बोले तुम, तो ये फरिश्ता लिखने जाएगा। तो ये वाला फरिश्ता जो है, इस फरिश्ते से बोलेगा नबी की निस्बत की बुनियाद पे, क्या बोले, থামো থামো থামো, এখনি दर्ज করবেন না। बांग्ला में दर्ज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एंट्री করবেন না, दर्ज করবেন না, থামেন থামেন, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक हो जाए। कुछ समझ में बात आई कि नहीं आई? फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से लिख रहा है, लेकिन तुमने कलमा पढ़ा है, बहुत बुरे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये फरिश्ता निस्बत रसूल की बुनियाद पे तुम्हारी सिफारिश करता है। और बता दूं ऐ मुसलमानों कि जब हम आप मरेंगे तो ये फरिश्ता हमारे कंधे से उतरेगा और उतर करके अल्लाह से अर्जी लगाएगा कि अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं। काम शेष होगा तो जैसे माकुलपुर का आदमी कोई गोरखपुर जाता है, तो कोई बस्ती जाता है, कोई उत्तर प्रदेश जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई चेन्नई जाता है, सब काम में लगे हुए हो। जब काज शेष हो गए तो देखने आज में माकुलपुर ही में तो आओगे लौट के, जहां तुम्हारा समाज है। सैदपुर में भी नहीं जाओगे, माकुलपुर में ही रहोगे, ठीक है। जहां समाज वहीं रहोगे। तो फरिश्तों का समाज आसमानों में है। अब जब उसका काम शेष होता है तो वो अल्लाह से अर्जी लगाएगा कि अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को आसमानों में आने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह भी तुम पर इतना मेहरबान है निस्बत रसूल की बुनियाद पर कि मरर पुरे इन दोनों फरिश्तों को तुम्हारी औलाद फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे जाए या ना जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारे मोमिन होने की बुनियाद पर इन दोनों फरिश्तों को कब्र पे भेजेगा। एक सराहने खड़े रहो और एक पैताने खड़े रहो और सुबह कयामत तक उसकी मगफिरत की दुआ करते रहो।
अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबुलंद हो, सर्वोच्च हो अगर तुम मोमिन हो जाओ। ए मुसलमानों, लौट आओ, क़यामत बहुत करीब है। बुराइयां छोड़ो, जिद हरधर्मी छोड़ो, अना और मैं छोड़ो, अपनी ईगो को तोड़ो और नेक बनो, एक बनो, अच्छे और सच्चे मुसलमान बनो, वरना क़यामत बहुत करीब है। अभी जो हालात बन रहे हैं, कब क़यामत आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां धमाके शुरू हो गए तो फिर सुनो, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। समझ रहे ना? आज देखो क्या होता है। ईरान में बैठा हुआ रॉकेट मारा, 4000 मील दूर पहुंच गई रॉकेट, वहां धमाका कर दिया, सब भस्म हो गया। बुझ गया ना? तो यही है कि अल्लाह फरमाता जब हम जमीनों के हिला देंगे, भूमिकंपो आएगा, खजाने ऊपर आएंगे, मनुष्य देखेगा और बोले अरे इटा की होलो, विराट बिल्डिंग छिलो, आंख खुली देखा बिल्डिंग से। बुझ गया कि नहीं? क़यामत आ जाएगी, सूरह इसराफिल जब फूका जाएगा तो ये कहने का भी मौका नहीं पाओगे कि इटा की होलो, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब शेष हो जाएगा। मौत के बाद अल्लाह उठाएगा और लोग अपने अपने आमाल के पसीने में होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। हदीस शरीफ में आया ये है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को बेदर्दी के साथ फेंक करके अपनी जान बचाएगी, मगर उसकी भी जान नहीं बचेगी, उसको भी मौत आ जाएगी। अब जब उठाएगा अल्लाह ताला तो आमाल के पसीने में इंसान होगा। पुलसिरात से गुजरोगे तो बहुत मुश्किल है पुलसिरात से गुजरना, लेकिन दुनिया में अगर तुमने अच्छे काम किए तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उस बारीक रास्ते से मेरा उम्मती ऐसे गुजरेगा जैसे आसमान में बिजली चमकती है, इतना स्पीड से पार हो जाएगा। फिर नबी फरमाते मेरा उम्मती उस पुलसिरात से अपने अमल की बुनियाद पे ऐसा गुजरेगा जैसे आंधी और तूफान। अभी परसों नरसों आई थी ना, थोड़ी सी आंधी है ना, तो आंधी जब आती है तो हवा कितना तेज आती है, क्या क्या उड़ा के लेके चली जाती है ना। ये आंधी तो कुछ नहीं है, मालूम है 300 किलोमीटर की स्पीड की आंधी आ जाए तो माखुल उड़ जाएगा, बुझ रहे हो ना, कोई छत नहीं बचेगी। अल्लाह ताला महफूज रखे आप सबको, सारी बलाओं से महफूज रखे, खूब फलो फूलो तुम सब इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आएगी भी नहीं बला, क्योंकि तुम्हारी निस्बत जो है वो अशरफ से है, और अशरफ के नाम में ऐसी तासीर है कि जिसके साथ ये नाम जुड़ जाता है बला उससे बहुत दूर भाग जाती है। कभी गए हो कि नहीं किचौजा शरीफ? तुम लोग गए हो? जाना चाहिए पीर के दरबार में, जीवन में एक मरतबा जरूर जाओ। जब जाओगे तब हकीकत का पता चलेगा, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी वाबस्तगी कहाँ से, तुम जुड़े हुए कहाँ से हो। तुम्हारा तो हाल है कि पंडवा पीराना पीर भी नहीं जाते हो, इतना व्यस्त हो तुम, बहुत कम जाते हो। जाना चाहिए, है ना, बुजुर्गों से जुड़ के रहना चाहिए, उनकी बारगाहों से फैज लेना चाहिए, तो बहुत सी मुसीबतें टल हो जाती हैं उनकी दुआओं के असर से। ठीक है, तो बहरहाल तो मेरा कहना यह है कि क़यामत कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलसिरात से पार होना है, नबी ने फरमाया ऐसे पार होगा जैसे आंधी और तूफान आके पार हो जाए। फिर नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह पार होंगे जैसे कोई घोड़ा 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से पार कर जाए। फिर मेरे नबी की आंखों में आंसू आ जाएगा और आप फरमाएंगे कि मेरी उम्मत कुछ ऐसी होगी कि इस पुल से जब पार करना चाहेगी तो घिसट घिसट के पार होगी, सुरीन के बल। बुटक पीछे के हिस्से को तुम लोग क्या बोलते हो? जो निचला हिस्सा पीछे का है उसको तुम लोग क्या बोलते हो अपनी भाषा में? अब जो बोलते हो तो समझ ही गए हो ना। तो घिसट घिसट के पार होगा, तो जब घिसट घिसट के पार होगा तो उसमें से निकलेगी अग्नि शिखा, जहन्नम की अग्नि शिखा जो है, जैसे जाड़े के जमाने में आगुन ठंडी होने लगती, लकड़ी से कुरेदते हो तो अग्नि शिखा ऊपर उठती है ना,
तो एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, कोई मिसाल नहीं है। तो वो अग्निशिखा उठेगी और उस गुनहगार इंसान को अपने लपक में ले लेगी, अग्निशिखा में ले लेगी। अल्लाह के रसूल जब उसे जहन्नम के शोलों में जलता हुआ देखेंगे तो अपनी उम्मत को देखकर अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाएंगे और सजदे में चले जाएंगे। जब सजदे में जाएंगे तो वहां दुआ क्या करेंगे? रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम। अल्लाह की बारगाह में ही अर्जी लगाएंगे, अल्लाह सलामती दे दे, अल्लाह सलामती दे दे, अल्लाह सलामती दे दे। आंख से आंसू बह रहा होगा, कान रहे होंगे। तो अल्लाह ताला अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हाल में देखेगा तो हुक्म देगा, इरफा रासुका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, अपना सर उठाओ। सलतूता, तुम्हें सवाल करो, प्रश्न करो, जिसके बारे में तुम्हें सिफारिश करबेन। इशफा तो शफा, तुम सिफारिश करोगे मैं बख्श दूंगा, तुम सिफारिश करोगे मैं बख्श दूंगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं सजदे से सर उठाऊंगा, उसी वक्त एक फरिश्ता मेरे पास आएगा, उसके हाथ में एक बड़ा सा प्याला होगा नूर का और उसमें पानी होगा। वो फरिश्ता मुझसे कहेगा कि या रसूल अल्लाह इस पानी का छींटा मारिए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं एक मुट्ठी पानी लूंगा और जहन्नम की तरफ फेंक दूंगा। तो जो अग्नि शिखा में मेरा उम्मती होगा वो आगुन दब जाएगी और वो गुनहगार उम्मती भी पुलसिरात से पार हो जाएगा। तो बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो उस वक्त रसूलुल्लाह फरिश्ते से फरमाएंगे, ये फरिश्ते ये बताओ इस आंसू में कैसी तासीर थी कि जहन्नम की आगुन निभे गेलो। तो फरिश्ता ये कहेगा कि या रसूल अल्लाह ये कोई और पानी नहीं है, ये जन्नत का पानी नहीं है, ये कौसर तस्लीम का पानी नहीं है, ये जमजम का पानी नहीं है। या रसूल अल्लाह ये आपके गुनहगार उम्मतियों की आंखों से निकलने वाला आंसू है जो उनके जीवन में उन्होंने अपने गुनाहों खता का एहसास करके अल्लाह का भय अपने ऊपर गालिब करके कानना शुरू कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को मिट्टी में मिलने नहीं दिया, बल्कि नूर के प्याले में जमा करने का फरिश्तों को हुक्म दे दिया। तो अजीजों, अपने ईमान पर नाज करो, तुम मोमिन हो कि अगर गुनाह खता करके भी लौट आओ और अल्लाह से माफी मांग लो तो अल्लाह ऐसा रहमान और रहीम है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ढेर सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और अगर निदामत का आंसू तुम्हारी आंखों पे आ जाए, पलकों में आ जाए, तो अल्लाह उसको माटी में मिलने नहीं देता, नूर के प्याले में जमा करा देता है। तुम उन आंसुओं के बदले दुनिया में बख्श दिए जाते हो, लेकिन उन आंसुओं में अल्लाह ऐसी तासीर देता है कि तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार भाई अगर पुलसिरात पर मुश्किल में होता है तो इन आंसुओं के बदले उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। तो बुझो ना, आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। मेरे प्यारे, आखिरी बात सुन लो कि अल्लाह जिसे चाहे उसे मुश्किल कुशा बना दे। तो बुझते हो ना? तो तुम्हारे आंसू भी गुनहगार उम्मतियों के लिए मुश्किल कुशा है। कोदर बुझते से ना, तुम्हारे आंसू बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो एहसास को बेदार कर लो, अपने एहसास को मुर्दा मत करो, सिर्फ और सिर्फ दुनिया हासिल करने में मत लगो। दुनिया में रहकर आखिरत की नेमतें हासिल करने की तगोदो में आ जाओ तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी आपकी बेहतर हो जाएगी। वक्त काफी हो चुका है, दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ूं, लेकिन इतने आखिरी वक्त में लेके आए हो कि अब इससे आगे क्या बात की जाए, अभी तो मौज़ीन अज़ान कह देगा, है ना? तो लिहाजा अब इसी पे बस किया जाता है। अल्लाह करे कि मेरे लिए सबसे पहले हिदायत का सबब बन जाए और आप सबको भी अल्लाह हिदायत याफ्ता कर दे, है ना? आपसे गुजारिश है भाई, मेरे सबसे प्यारा और अच्छा गाँव अशरफुल औलिया का ये माकुलपुर था, इसको रहने दीजिए। अगर आपके दरमियान किसी तरह की कोई झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, उसको सेस कर दीजिए, आपस में भालोबासा के साथ रहिए।
लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह आप आज से पहले रहते थे ऐसे ही रहिए, क्योंकि इख्तिलाफ ही इंसान को कमजोर बना देता है, इंसान को, ताकतवर इंसान को भी झगड़ा कमजोर कर देता है। आप एक दूसरे की इज्जत कीजिए, बड़ा छोटे के सर पे हाथ रखे और छोटे को चाहिए कि वो बड़े की इज्जत करे, ठीक है। अपने छोटे को चाहिए कि बड़े की इज्जत करे, बड़े को चाहिए कि छोटे पर शफकत का हाथ रखे। अगर कुछ छोटी बहुत भूल चूक हो गई है माफ कर देना चाहिए। आपस में भालों के भाषा के साथ मोहब्बत के साथ जीना सीखो। क़यामत बहुत करीब है, कब आ जाए इससे पहले कि तुम्हें चाहिए कि हम तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपने हाथों को नाभि पे बांधिए, माँ बहन बेटियां सीने पे हाथ बांधें, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए कि अल्लाह हमें देख रहा है, और सोचिए कि बचपन से लेके अब तक हमने क्या क्या गुनाह कर डाले, क्या जुर्म किए, क्या भूल किए, उसे इकट्ठा करके अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कीजिए। वो गफूर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को बख्शने वाला है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्प समय में हम सब ने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए अल्लाह ताला की बारगाह में हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया। शामी शरीफ में है कि एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आज अफसोस है कि हम हफ्तों गुजार देते हैं, कलमा नहीं पढ़ पाते। मेरे अजीज, जाकिर बनिए। दुनिया की सारी दौलतें जमा करने के बावजूद भी इंसान का दिल सुकून में नहीं है। वो आता है हुजूर ताबीज दे दें, हुजूर बदल में दम कर दे, हुजूर हम क्या देखे लें, हुजूर बेपना आमी परेशान अच्छी, दिल को सुकून नहीं है। कहाँ से मिलेगा दिल को सुकून? न बीवी से मिलेगा, न बच्चे से मिलेगा, न भाई बंधु से मिलेगा, न दौलत से मिलेगा, न अच्छे घर से मिलेगा। सुकून मिलने का जो जरिया है वो क्या है? अल्लाह का जिक्र। कुरान पाक में आया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जाकिर बनो है मुसलमानों, सारे काम करो लेकिन कलमा शरीफ पढ़ो, गाली मत बको, कलमा पढ़ो, गाना मत गाओ, कलमा पढ़ो, बुझ रहे हो ना? तो आपका काम भी बरकत वाला हो जाएगा और उसका असर ये होगा कि अगर आप ज्यादा कलमा पढ़ने लगोगे तो जबान का असर दिल पे हो जाएगा। अब जब दिल पे असर होगा तो ये भी पढ़ने लगेगा। अब अगर दिल पढ़ने लगेगा तो जबान किसी वजह से अगर ठहर जाएगी तो ये दिल नहीं ठहरेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। होशियार हो जाओ, दिलों का इत्मीनान जिक्र इलाही में है। अल्लाह का जिक्र करो। और दूसरी बात यह है कि इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों का रोज याद करो। আমি কি ক্ষতি করলাম, সকালে কি করলাম, সন্ধ্যা কি করলাম, আজকে কি করলাম। যদি কিছু ভুল ত্রুটি ছাড়বেন না, তওবা করেন, रोज तौबा करो, डेली तौबा करो, सुबह तौबा, शाम तौबा, वरना कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट अपने लिए जरूर दो जिसमें तुम्हारी बीवी नहीं, बच्चा नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे चले जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो पीर साहब के सामने बैठ करो, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बिस्तर ही पे बैठ के करो तन्हा।
ठीक है ना? आंखें बंद कर लो, ध्यान लगाओ और सोचो कि आज के किचु अभी भूल कोलम की कोलम ना। जिस तरह आप अपने हिसाब की गणित सोच के लगाते हो ना, फला के पास 100 रुपया, उसके पास 1000 रुपया, उससे 1 लाख रुपया लेना है, ये सब हिसाब करते हो कि नहीं करते हो? तो जिस तरह दुनिया का हिसाब तुम करते हो, अपना भी हिसाब करो। सोचो कि सुबह से लेके शाम तक कहीं हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। अगर कोई भूल चूक हो गई है तो फौरन तौबा कर लो। तो हदीस पाक ये है कि अत्ताइबु मिन ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो आदी बनिए इसके। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें आप सबको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आखिर में हम आपके बहुत मशकूर हैं कि जब जब मखदूम अशब मिशन की तरफ से आपको आवाज़ दी गई, आपने मखदूम अशब मिशन की उन्नति में ज़रूर हिस्सा लिया, आज भी लिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबके लिए दुआ कहता हूँ। अजीज़ान गिरामी, अब पता नहीं आपने इधर कब से मिशन नहीं देखा है ना? थोड़ा वक्त निकालिए, वहाँ भी तशरीफ लाइए, है ना? देखिए, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर हो। आपने और आपके बाप ने अपने सर पे माटी उठाई है, बोझा उठाया है, बोझा उठा करके उस मदरसे को इस हाल में पहुंचाया है। वो था, बुझे कि नहीं बुझे? तो तुम फाउंडर मेंबर हो, तुम अलग नहीं हो। तो आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। वहां जाइएगा, दिल को सुकून मिलेगा। आपने दान किया है, देखोगे तो दिल को करार मिलेगा। ठीक है, वहां जाओगे तो पता चलेगा कि मिशन की आगे प्लानिंग क्या है, तुम्हारे पीर क्या सोचते थे, क्या वो चाहते थे, क्या काम हुआ और क्या होना है। तो आपके अंदर एक स्पिरिट पैदा होगी। आज अल्लाह का शुक्र है कि मखदूम अशब मिशन सिर्फ पंडवा में नहीं है। आपने देखा होगा कि पीराना पीर में भी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमने कायम कर दिया, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बंगला मीडियम स्कूल भी बना दिया, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चांचल में बड़ा काम हो रहा है, वहाँ के नौजवान जमा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके अलावा दिनाजपुर में कलियागंज के करीब में 10 बीघा ज़मीन पे अभी उसका हम जाएंगे तो नक्शा वगैरह तैयार हो चुका है, तो उसको पास करवाएंगे, वहाँ भी इंशाअल्लाह काम शुरू करा देंगे। पूर्णिया में ज़मीन आ गई है, वहाँ भी कुछ काम करना है। बुझ रहे हो ना? धीरे धीरे करके ये सपना था हुजूर अशरफुल औलिया का। मेरे बस का नहीं था कि मैं इतना कर पाता, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि हुजूर अशरफुल औलिया की करामत है कि मखदूम अशब मिशन खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जा रहा है। किसी करोड़पति से कभी नहीं कहा लाओ 50,000 दो, 1 लाख दो। ऐसे ही आमतौर से इतला दे दी गई, जिससे जो बन पड़ा कर दिया। किसी ने ऑनलाइन कर दिया, उसको याद आ गया कर दिया। इसी से मिशन चल रहा है। कोई परमानेंट इसमें एजेंट नहीं है कि कोई राजस्थान जाए तो कोई बम्बई जाए, कोई कलकत्ता जाए, 50% उसको दिया जाए, 50% मदरसे में दिया। नहीं, हजरत ने इसको नहीं करने दिया, आज तक नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पैगाम पहुँचा दिया गया वो भूलते नहीं हैं, वो याद रखते हैं, उनसे जो बन पड़ता है करते हैं। आज इस जमाने में तो दान बहुत आसान हो गया है। जब मन चाहे बिस्तर पे लेटे लेटे दान कर सकते हो, है ना? गाड़ी में बैठे बैठे दान कर सकते हो। अस्सदक़तु तरद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो काम मिशन कर रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हो? बताइए। हैं? नहीं संतुष्ट है तो आवाज आप लोगों की नहीं निकल रही तो हम ही समझेंगे संतुष्ट आचरण के नहीं। तो काज को अवशेष कर दिया जाए, बंगाल के लिए इतना काफी है या उसको और बढ़ाया जाए? तो आप इसी तरह से मखदूम अशब मिशन से जुड़े रहिए, जो आपसे बन पड़े। कभी हम आपसे नहीं कहेंगे कि आपने पिछले साल 100 रुपया दिया था, इस साल 101 रुपया दे दीजिए। अल्लाह तौफीक दे तो उस 100 में 2-4 जीरो बढ़ा के दे दीजिएगा। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर 99 हो गया तो हम आपसे नहीं कहेंगे इसको 100 रुपया कर दीजिए। हम आपको लज्जित नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप जो दें आपको इज्जत मिले अल्लाह के नज़दीक। ठीक है ना? इंशाअल्लाह तबारक तआला आप ज़रूर इज्जत पाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको हयात के साथ रखे। और हमारे नौशाद मियाँ जो मखदूम अशब मिशन के लिए हमेशा कोशा रहे,